दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। लेकिन खबर ये है कि आज सुबह ईरान का जो दारुल हुकूमत है तेहरान, वहाँ पर पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे के करीब जो हैं वो यके बाद दीगरे धमाके सुने गए हैं और ज़ोरदार धमाके सुने गए हैं। चंद इतलात के मुताबिक तेहरान में 4 धमाके सुने गए हैं और उसके बाद तेहरान में ईरानी ड्रोन्स की परवाज़ों को भी देखा गया है, जिसके बाद ये जो गुफ्तगू है उसका आगाज़ हो गया है कि क्या अमेरिका की तरफ से दोबारा ईरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है, जिसके बाद सूरत हाल एक मरतबा फिर गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। जबकि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक और सोशल मीडिया पर पैगाम सामने आया है, जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक मरतबा फिर ईरान से मुतालबा किया है कि वो गैर मशरूत तौर पर सरेंडर कर दे। ऐसी सूरत हाल में यानी ईरान के सरेंडर की सूरत में ईरान की लीडरशिप के साथ मिलकर ईरान को तबाही के किनारे से वापस लाया जाएगा और ईरान को एक मरतबा फिर अजीम ताकत में बदलने के लिए अमेरिका दुनिया के दीगर ममालिक के साथ मिलकर भरपूर किरदार अदा करेगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्रुथ सोशल पर जारी किए जाने वाले इस पैगाम के आखिर में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था, मेक ईरान ग्रेट अगेन। जबकि तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन ल्यूट का कहना है कि सदर ट्रंप आबने हुर्मज़ की नाकाबंदी से मुतमईन है और इसकी वजह से ईरान पर माशी दबाव बढ़ रहा है और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अब नए हुर्मज़ की नाकाबंदी से हासिल होने वाले लीवरेज को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद समझ रहे हैं अमेरिकन एजेंडे को आगे लेके जाने के लिए। और तर्जुमान वाइट हाउस का ये मानना था कि ईरान की माशी नाकाबंदी की बुनियाद पर ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आ रहा है। अब ये जो सूरत हाल है इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि एक जानिब ये जो है अमेरिका, उसकी तरफ से मुसलसल ये बयानात सामने आ रहे हैं कि ईरान को अमेरिका की तरफ से हतमी तजावीज़ दी जा चुकी हैं और अमेरिका उन तजावीज़ का जो जवाब है वो ईरान से चाहता है और ईरान की तरफ से इन तजावीज़ को कबूल या मुस्तरद करने की सूरत में ही अमेरिका की तरफ से आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा और उस वक्त तक ये जो जंग बंदी है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ये जारी रहेगी। इसी दौरान ये जो वाक़या है जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया है ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और सोशल मीडिया पर इस हवाले से जो मुख्तलिफ पोस्टें हैं वो मौजूद हैं और मुख्तलिफ जो अमेरिकन अकाउंट्स और अमेरिकन मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान हैं वो सोशल मीडिया पर ईरान में ये जो धमाके आज सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे सुने गए हैं उसको इस बात की तशबीह दे रहे हैं कि जनाब ईरान के ऊपर अमेरिका की तरफ से कार्रवाई का दोबारा आगाज़ कर दिया गया है। जबकि ईरान ने अभी तक ये जो हमले हैं मुबैना तौर पर अमेरिका के, जो कि आज सुबह तेहरान में 4 धमाके सुने गए हैं, उस पर किसी तरह का कोई ऑफिशियल रद्द अमल नहीं दिया। अलबत्ता ये बात पासदाराने इनकलाब की तरफ से कही गई है कि ईरान ने आज दिन के आगाज़ पर अपने मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया है और मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों ख़ास तौर पर तेहरान में उसको एक्टिवेट कर दिया गया है ताकि किसी भी मुहिम जोई का मुकाबला किया जा सके। और ये जो मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम है S-300 और ईरान का अपनी तरफ से जो तैयार करदा उनका मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम है नसरुल्ला, उसको जो है उसका टेस्ट करने के लिए ये जो ड्रोन्स हैं उनको मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम के ज़रिए निशाना बनाने की मशक की गई है, उनका ये मानना है। और इसके साथ साथ पासदाराने इनकलाब ने कल जो अब नए हुर्मज़ में तेल बरदार जहाज़ों को रोका था, पासदाराने इनकलाब की तरफ से उसकी वीडियो भी जारी कर दी गई है, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो वाज़ेह तौर पर इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जनाब पासदाराने इनकलाब की गन बोट ने फायरिंग करके उस जहाज़ को रोका। फिर पासदाराने इनकलाब सीढ़ी की मदद से जहाज़ के अंदर दाखिल हुए, जहाज़ का कंट्रोल संभाला, उसका रुख मोड़ा और उसको बंदर अब्बास पर ले गए। इस पर्सपेक्टिव में यानी ये जो धमाकों की आवाज़ें आई हैं, अमेरिकन सेंटकॉम की तरफ से भी एक स्टेटमेंट सामने आई है, जिसमें अमेरिकन सेंटकॉम का ये कहना है कि अमेरिका की फ़ौज
हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और ईरान के साथ जारी जंग बंदी के दौरान अपनी अस्करी सलाहियतों को अमेरिका मज़ीद मजबूत बना रहा है। सेंटकॉम की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी बयान और वीडियो में जदीद जंगी तैयारों, बहरी जहाज़ों और अमरीकी फ़ौजियों की सरगर्मियां दिखाई गई हैं। वीडियो में सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रॉड कूपर को अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हैक्स के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए भी देखा जा सकता है। और इसके साथ साथ एडमिरल ब्रॉड कूपर का कहना था कि अमरीकी अफवाज दोबारा असले से लेस हो रही है और अपनी हिकमत अमली और तरीक़ाकार को मज़ीद मौसर बना रही है। उनका दावा था कि दुनिया की कोई भी फ़ौज अमरीकी फ़ौज की तरह हालात के मुताबिक ख़ुद को ढालने की सलाहियत नहीं रखती और जंग बंदी के दौरान इस अमल को तेज़ किया जा रहा है। उनका ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब इससे कबल अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज़ फायर में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तौसीह भी की जा चुकी है। और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल का पैगाम जिसमें उन्होंने ईरान से अनकंडीशनल सरेंडर का मुतालबा किया है, वो ट्वीट भी इस वक्त मंजर आम पर आ चुका है, जिसको ईरान की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया है। और ईरान ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया है। जनाब मसूद पज़ेश्कियान जो कि ईरानियन प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट जो है वो एक्स पर जारी की गई है, जिसमें उनका ये मानना है कि जो दबाव है उसके तहत या नाकाबंदी के तहत ईरान को अमेरिका अपने सामने सरेंडर करने पर मजबूर नहीं कर सकता। ईरान ने जंग लड़ी है, ईरान ने जंग जीती है और ईरान मुस्तकबिल में भी जंग और अमन दोनों के लिए तैयार है। इसी तरीके से ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं जनाब अब्बास अराक्ची, उनका ये कहना है कि खलीज फ़ारस और अब नए हुर्मुज़ में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह अमरीकी और इसराइली जारहियत है। जनूबी कोरिया के खुसूसी एलची ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की, जिसके दौरान अब्बास अराक्ची ने ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली हुकूमतों के जराइम से उनको आगाह किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए अब्बास अराक्ची ने अपील की कि दीगर ममालिक अमरीकी और इसराइली हमलों की वाज़ेह अल्फाज में मज़म्मत करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि ईरान बैनुल अक़वामी कानून के तहत अपनी सलामती और मफादात के दिफा के लिए इक़दामात कर रहा है और उनका ये भी कहना है कि इन इक़दामात के नताइज की ज़िम्मेदारी ज़ाहिर क़ुव्वतों पर आयद होती है। और उन्होंने अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया कि जनाब ये ईरान की मलकियत है और ईरान इसके ऊपर जो अपना हक़ मलकियत है उससे किसी सूरत भी दस्तबरदार नहीं होगा। अब जैसे मैंने आपसे गुजारिश की है कि ये जो सूरत हाल है, इनफैक्ट ये इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जो तनाव है, अगरचे जो सालिस है ख़ास तौर पर पाकिस्तान, वो मुसलसल इस बात की कोशिशें कर रहे हैं कि जनाब ये मामला किसी न किसी तरीके से आगे बढ़े, मामला तय हो जाए। और कुछ जो ख़बरें हैं वो इस हवाले से भी सामने आ रही हैं कि पस पर्दा सफारतकारी में इजाफ़ा हुआ है और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस हफ़्ते के इख्तिताम पर, हफ़्ते को या इतवार को दोबारा इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर है वो शुरू हो सकता है और अमेरिका गैर एलानिया तौर पर ईरान की नाकाबंदी को नरम कर सकता है और जिसके बाद ईरान को तेल बरदार जहाज़ों को वहाँ से गुजारने की इजाज़त मिल जाएगी। अलबत्ता ये जो सूरत हाल है जिससे मैंने आपसे गुजारिश की है कि वो अभी तक उसके ऊपर सवालिया निशान मौजूद हैं, क्योंकि ईरान इस वक्त अपने मौक़िफ़ में कतई तौर पर बेलचक है। फाइनेंशियल टाइम्स ने इस हवाले से यानी पाकिस्तान की सफारती कोशिशों के हवाले से भी एक रिपोर्ट दी है, जिसमें फाइनेंशियल टाइम्स का ये कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका ईरान अमन मुज़ाकरात को बचाने के लिए सरगर्म हैं। पाक फ़ौज के सरबराह मुज़ाकरात को मुकम्मल तौर पर टूटने से बचाने और राब्ता कारी की कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी में सफारती सालसी की कोशिशों में अहम किरदार अदा कर रहा है और पाक फ़ौज के सरबराह आसिम मुनीर एक गैर रवायती मगर मरकज़ी किरदार के तौर पर सामने आए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि आसिम मुनीर के मरकज़ी किरदार की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनको कम करने और एतमाद में कमी को
جو ہے وہ اس کو یعنی وہ جو کرائسس آف کانفیڈنس ہے اس کو کم کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ جاری ہیں، اور پاکستان خطے میں رابطہ کاری، سفارت کاری اور مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سچویشن ہے اس وقت انفیکٹ ایران میں اور امریکہ کے درمیان جو تناؤ ہے وہ ابھی تک برقرار ہے۔ ایران کی طرف سے ابھی تک وہ تجاویز جو کہ امریکہ کی طرف سے دی گئی تھیں ان کا کوئی حتمی جواب سامنے نہیں آیا۔ پاکستان اس دوران کوششیں کر رہا ہے کہ معاملات کو حل کرایا جائے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ فریقین بھی جو اپنے اپنے رویے ہیں اس میں لچک کا مظاہرہ کریں۔ اب مذاکرات کا انعقاد کی اگر میں بات کروں تو وہ طے کر دیا گیا، یعنی مشروط کر دیا گیا ہے اب نئے ہرمز کی امریکی ناکہ بندی کو ختم کرنے پر۔ اور امریکہ جس طریقے سے میں نے ابھی آپ کے سامنے ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کا اسٹیٹمنٹ رکھی ہے، جس میں ان کا یہ ماننا ہے کہ جناب یہ ناکہ بندی جاری رہے گی اور امریکہ اس کو ایک لیوریج ٹول کے طور پر استعمال کر رہا ہے، یعنی وہ ایران کے اوپر معاشی دباؤ بڑھا رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جو مذاکرات ہیں اس کا انعقاد ممکن نہیں، اور اس طرح کا کوئی واقعہ جس طریقے سے ایران نے اپنا جو ایئر میزائل ڈیفنس سسٹم ہے اس کو فعال کرتے ہوئے اہداف کو نشانہ بنانے کی جو مشق کی ہے، ایسی صورتحال میں یہ جو دھماکوں کی آوازیں ہیں یا اس طرح کی کوئی اور ایکٹیویٹی ایک مرتبہ پھر خلیج کو ایک ایسی جنگ میں دھکیل سکتی ہے جس کا منطقی انجام صرف تباہی کی صورت میں نکلے گا۔ پاکستان اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ فریقین کی ذمہ داری ہے، فریقین کو ہی دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنے موقف میں کس طریقے سے لچک کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، اور اس کے بغیر معاملات حل نہیں ہو پائیں گے۔ اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔